क्या प्रॉफेसर वीरेंद्र सिंह जेल से बाहर आएंगे? सपना पास्टर ने क्या कह दिया 2026 के लिए? सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले इस वीडियो को पूरे देखें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि बाइबल का वचन क्या कहता है और इनने जो बोला है वो सही है या नहीं है। पहले वीडियो को पूरा देखें। कि खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाएंगे यीशु मसीह के। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है, 2026 में तो मेरा इंतजाम भी वही बाहर आने पाएंगे यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे हालेलुया। जैसे कि आपने इस बयान को सुना, जैसे कि सपना पास्टर ने बोला था कि 2026 में आप हिलने वाले हो, प्रॉफेसर वीरेंद्र सिंह जेल से बाहर आएंगे। मेरे प्रियजनों, अब मैं सच्चाई आपको बताता हूँ कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल का वचन क्या कहता है। सारी बातें मैं बताऊंगा, अब बने रहिए, पूरी वीडियो देखे। शैतान नहीं चाहता कि आप पूरी वीडियो को देखे सुने, क्योंकि शैतान हमेशा गलत काम करता है, शैतान हमेशा उस्काता है, शैतान हमेशा झूठ बोलता है। आज मैं आपको सच्चे बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बाइबल हमें क्या कहती है, कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे परमेश्वर छुटकारा देता है, कैसे हमें आशीष मिलती है, कैसे परमेश्वर करीब जाते हैं। तो आइए हम वचन से बात करते हैं कि वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है हमारे लिए। जिस प्रकार पढ़ते हैं भजन संहिता 4 अध्याय उसके 19 आयत को लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे उन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। इसका मतलब अगर आप पे विपत्ति है, कोई भी संकट है, कोई भी आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात आ रही है, आप हो सकता है आप जंजाल में, हो सकता है आप कर्जों में, हो सकता है आप सालों साल से काम नहीं, हो सकता है आपके सालों साल से आपके परिवार में फैमिली में मौतें हो रही हैं, हो सकता है आपका कोई बच्चा ना हो सकता है आपके पास कोई जॉब ना हो, अब हो सकता है आप बार बार जाते काम करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर कब्जा हो जाता है। आज वही विपत्ति परमेश्वर कहता है, हो सकता है यदि आप परमेश्वर भरोसा रखते हो, अगर आपके ऊपर ऐसा हो रहा है, तो मेरे प्रियजनों आज मैं वो वचन बताने जा रहा हूँ, आपके जीवन को बदलने वाला है। आप हो सकता है आपके जीवन रोज की रोज आपके लाइफ में काम नहीं बनने हो, रोज आप टेंशन में, दिमाग में आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन आज मैं सारी बातें बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर जन क्या कहता है। जिस प्रकार हम बाइबल को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसके 23 में लिखा है, उसके यहोवा मेरे चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियजनों, जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे, आप वचन को फॉलो करोगे, यहोवा मेरे चरवाहा, परमेश्वर मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ऐसे ही परमेश्वर विश्वास करने वाले की कुछ घटी नहीं होती है। यदि बेशक आप कितने कमजोर में हो, कितने भी बीमार क्यों ना हो, कितने कर्जे में क्यों ना है, और आप परमेश्वर भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, आपके लाइफ को सेटल करने वाला परमेश्वर है, आपके लाइफ को ऊंचा लेवल में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना कि परमेश्वर जन क्या कहता है। लिखा है, धर्मी विपत्ति पड़ती है, धर्मी पर विपत्ति पड़ती है, माई संकट आता है, धर्मी पर विपत्ति पड़ती है, संकट आता है, लेकिन आपको संकट के समय परमेश्वर के साथ वफादारी बने रहना है। यहाँ पर हो सकता है, जब देखते हो पुरानी उत्पत्ति में लिखा है, क्या लिखा है, याकूब के ऊपर संकट आया, विपत्ति आई, लेकिन वो संकट के समय खड़ा रहा, अड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने कहा, परमेश्वर जो तूने दुख दिया है वो मेरी महिमा के लिए होगा। उसने कहा है, जो परमेश्वर सुख देने वाला है, क्या वो दुख नहीं दे सकता? आपको केवल विश्वास करना है, विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर आपके लाइफ को बदलने वाले हैं, परमेश्वर आपको आर्थिक तंगी में निकालने वाले हैं। और परमेश्वर, उसने कहा है, मैं ज्योति के नाई तुम्हें चमकाऊंगा। और उसने कहा है, मैं तुम्हें संकट के दिन में छुड़ाऊंगा। उसने कहा है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य वहाँ का है, जो मैं यहाँ से आया हूँ। अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो बड़े बड़े संकटों को आप बेशक क्यों ना जेल जाल में सही, आप बेशक आपके ऊपर कोई निंदा क्यों ना करना वाले हो सही, लेकिन आपके ऊपर कोई भी विपत्ति क्यों ना आई हो, लेकिन आपको विश्वास करना है। विश्वास करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जिसके लिए और एक वचन और बताता हूं, लिखा है उसके कुलसियों 1 अध्याय 13 और 14 आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया है। उसने क्या लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वंश में से छुड़ाया है, हमें पाप के, हमें उस शैतान के किंगडमों से, हथियारों में छुड़ाया है। हो सकता है आपके
यीशु मसीह को नहीं जानते हो सकता है आप सोचते हो वो ईसाई धर्म परिवर्तन करता है, हो सकता है आप ये बोलते हो कि यीशु मसीह धर्म बदलता है आपको, लेकिन मैं आपको सच्चे बताने वाला, धर्म नहीं परंतु जीवन को बदलता है, वो आपकी लाइफ को बदलता है। अरे आप एक बार सच्चे मन से कहते हैं परमेश्वर मैंने तुझे अपनी मुक्तिदाता मान लिया है, और एक बार कहते हैं परमेश्वर तूने मेरा उद्धार कर दिया है, एक बार अपने दिल से पुकार दिया परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके पास हमेशा दौड़ दौड़ चलाता है। वो परमेश्वर कहता है मैं आपके साथ बना रहता हूँ, मैं आपके साथ विपत्ति के साथ खड़े रहता हूँ, आपके साथ बने रहना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसी ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसी ने आपके लिए चंगा किया है, उसी के लहू से आप शुद्ध हो चुके हो। बहुत सारे लोग भाई बहन देखो और देखो अंकल टीम देखो एक दूसरे खून मारते, चाकू मारते, खून निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। परमेश्वर ने कहा है जो कोई जन मेरे ऊपर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, और यही परमेश्वर कहता है आपको केवल विश्वास करना है। जितना आप विश्वास करोगे परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको क्या विश्वास करना है, विश्वास बिना परमेश्वर प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा है यीशु यूहन्ना अध्याय उसके 8 के 36 आयत पढ़ते हैं, लिखा है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। इसका मतलब यदि परमेश्वर कहता है अब अंधकार के पाप में तुम छुड़ा गया है, अब वो पाप मत करना। यीशु मसीह एक बार कोई अंधा आया, अंधे के बाद उसने अंधे को चंगा किया यीशु मसीह ने, और कहा जा दोबारा पाप मत करना, अगर तू दोबारा पाप करेगा तो तू फिर से इसे भारी विपत्ति में पड़ेगा। इसका मतलब स्वतंत्र परमेश्वर करता है, इसका मतलब चेतावनी देता है, परमेश्वर स्वतंत्र करता है। अगर आप इन बातों को नहीं मानते हो तो परमेश्वर आपको जंजाल में, परमेश्वर नहीं परंतु आप खुद करते हो, इसलिए आपके दोबारा विपत्ति आ जाती है। लेकिन आपको समझना है, आपको जानना है कि हम किस रीति चले। बेशक हो सकता है आप पाप करते हो सकता है आपके परमेश्वर सामने बार बार यही परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करते हो कि परमेश्वर में पाप से जंजाल छुड़ा, लेकिन मैं एक मानना और है कि अब परमेश्वर प्रार्थना नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके जीवन के संकट कभी नहीं हटेंगे। आपको विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, समय देना है, परमेश्वर को मानना, दिल से पुकारना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। यही परमेश्वर का मैसेज है। और लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, यदि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे कि बेटा ये काम नहीं करना है आपको, कि बेटे ये काम नहीं करना है, आपको गलत काम, आपको किसी चुगली नहीं करनी, निंदा करनी है, आपको किसी गलत नहीं बोलना, किसी को नीचे नहीं दिखाना है, अगर आप ये काम करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे संकटों को, जो विपत्ति तेरे ऊपर आई है, जो समस्या तेरे ऊपर आई है, जो दुख तेरे ऊपर आया है, मैं उनको हटा दूंगा, मैं उनको रातों रात उठा दूंगा। लेकिन आपको विश्वास करना। अरे आप सोचो जो परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, जिसने आपके पापों को क्षमा कर दिया हो, जिसने आपके लिए सूली पर चढ़ गया हो, जिसने आपके लिए उन संकटों के दिनों को छुड़ा लिया हो, तो क्या परमेश्वर आपको मुक्ति नहीं देगा? क्या आपको वो जंजालों से नहीं छुड़ाएगा? वो आपको रोटी नहीं देगा? क्या वो खाना नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। आपको विश्वास करना है। विश्वास से बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। यहाँ पर पौलुस बिलास विश्वास से आराधना कर रहे थे, लेकिन पूरा जेल हिल गया था, वो जेल की सांकड़ें टूट गई थी, जेल टूट गया, भूकंप आ गया, लेकिन परमेश्वर ने दासों को बचाया। आज हो सकता है प्रॉफेट बरिंदर सिंह के ऊपर विपत्ति आए, कुछ भी आए, लेकिन आज परमेश्वर की योजना उनके जीवन में तो वो निकाल के जरूर लेकर आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही मैसेज है कि खुदावन आपके जीवन में काम करे, खुदावन आपके लाइफ में काम करे, परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा बढ़ोतरी दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। यदि मेरे मैसेज से आपको कोई गलत लगता है, पहले वीडियो को पूरा देख ली। बहुत सारे लोग कहते हैं आप झूठी वीडियो बनाते हैं, पहले वीडियो को पूरा देख के मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखो, तभी आप समझो कि मैंने सही बोला या गलत बोला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।